क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि जब आप फास्टिंग रखते हैं या उपवास रखते हैं, उसके बाद जब आपका उपवास खत्म हो जाता है, जब आप उस उपवास को खोलते हैं तो आप जो कुछ भी खाते हैं, क्या आपको उन सारे चीज़ों को खाकर उपवास खोलना चाहिए? मैं कहना चाहता हूं, क्या आप उपवास खोलते समय नॉनवेज खाते हैं या फिर आप वेजिटेरियन खाकर उपवास खोलते हैं? अगर आप नॉनवेज खाकर उपवास खोलते हैं तो क्या वो बाइबल के अनुसार सही है? और अगर आप वेजिटेरियन खाना खाकर उपवास खोलते हैं तो क्या वो बाइबल के अनुसार सही है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस सवाल का जवाब देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो उपवास तो रखते हैं, लेकिन कई बार उनके मन में यह सवाल आता है कि हम उपवास खोलें कैसे? क्या हम नॉनवेज खाकर उपवास खोलें, क्या हम वेजिटेरियन खाकर उपवास खोलें, या फिर हम थोड़ा लिक्विड लेकर उपवास खोल लें? इस तरह के कई बार उनके मन में सवाल आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बाइबल आधारित कुछ चीजें बताना चाहता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सच में एक उपवास रखने वाले व्यक्ति हैं और आप उपवास रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए उपवास खोलते समय? वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए? तो सारी बातों को आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारा जो विषय होने वाला है वो है उपवास क्या खाकर खोलना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर हम आएंगे। तो आज हमारा जो विषय है वो आप देख सकते हैं। हमारा विषय क्या है? आज का हमारा विषय है उपवास खोलने के बाद क्या खाना सही है। ये है हमारा आज का विषय जो टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि जो उपवास रखते हैं उसके बाद जब हम उपवास को खोलते हैं तो क्या खाना चाहिए? क्या वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए या फिर नॉन वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए? इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आज के वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, क्या तुरंत नॉनवेज खाना सही है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हम उपवास खोलते हैं तो हम नॉनवेज खाकर अगर उपवास खोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये सही है? इसके बारे में क्या पहला पॉइंट हम आज देखेंगे, क्या बाइबल क्या सिखाती है? नॉनवेज खाकर उपवास खोलना चाहिए या वेजिटेरियन खाकर उपवास खोलना चाहिए, इसके बारे में बाइबल क्या सिखाती है। दूसरा नंबर जो हम देखेंगे वो है शरीर पर क्या असर पड़ता है। जब आप वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो शरीर पर क्या असर पड़ता है, जब आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो शरीर पर क्या असर पड़ता है। तीसरी बात जो हम समझेंगे वो है उपवास के बाद सही भोजन क्या है। अंत में हम कंक्लूजन देखेंगे कि उपवास करने के बाद जब हम उपवास खोलते हैं उस समय क्या भोजन लेना सही रहता है। ठीक है, तो आज ये सारी बातों को हम यहां समझेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है बाइबल क्या सिखाती है, वो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज देखिए, बाइबल सिखाती है संयम और बुद्धिमानी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम संयम और बुद्धिमानी से कार्य करो। कई बार लोग एक दूसरे को देखकर कुछ करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, वो इस तरह का उपवास रख रहा है तो मैं क्यों नहीं रख सकता हूं, उसने ऐसी प्रार्थना किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, वो इतने दिन तक उपवास में बैठा तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं। अगर इस तरह से आप दूसरों को देखकर उनके जैसे सारे कार्यों को करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल बताती है संयम और बुद्धिमानी। बुद्धिमानी भी जरूरी है और संयम भी जरूरी है। दूसरे व्यक्ति का जो कैपेसिटी है उसका अलग होगा, आपका अलग होगा। एक व्यक्ति का उपवास रहने की ताकत ज्यादा उसके शरीर में है लेकिन आप नहीं रह सकते, तो आप उसके जैसे अपने आप को मत बनाइए। आपको संयम और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए कार्य करना होगा। तो सबसे पहली चीज हमें समझना पड़ेगा। देखिए, अगर हम यहां आते हैं, पहला नंबर हम क्या देखते हैं, बाइबल नॉनवेज को पाप नहीं कहती। सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खा सकते, हमें उपवास के बाद वेजिटेरियन ही खाना है, अगर हम नॉनवेज खाएंगे तो हमें पाप लगेगा क्योंकि हम परमेश्वर के सामने उपवास में बैठे थे, अब हम वेजिटेरियन खाएंगे तो ठीक है, नॉनवेज खाएंगे तो हमें पाप लगेगा। तो बाइबल के हिसाब से नॉनवेज पाप नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है, लेकिन हर चीज हर समय लाभदायक नहीं होती। जिनको लगता है कि भाई बाइबल के अनुसार नॉनवेज पाप नहीं है, गलत नहीं है, उनको यह भी समझना चाहिए कि हर समय नॉनवेज लाभदायक भी नहीं होता है ना। आप ये बाइबल में कहीं पर भी नॉनवेज खाने के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर जगह नॉनवेज ही खाना है, यह भी समझना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, उपवास के बाद हमारा शरीर जो होता है वो कमजोर होता है। जब आप एक दिन से ज्यादा उपवास रखते हैं, 3 दिन का, 7 दिन का,
14 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का। ऐसे में शरीर के हिसाब से हमारे शरीर के जो अंदर जो एनर्जी, उसके हिसाब से हमारा शरीर कमजोर होता चला जाता है और उसी को हमें समझना भी चाहिए, ठीक है। और चौथा पॉइंट हम क्या देखते हैं, 3 और चौथा पॉइंट हम देखते हैं इसीलिए बुद्धिमानी जरूरी है। तो ये चौथा पॉइंट क्या है, इसीलिए बुद्धिमानी जरूरी है। अब बाइबल का एक वचन अगर आप पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री 10:23 में लिखा है, सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। यहां पर पौलुस इस बात को कहते हैं कि सब बातें उचित नहीं होती है। हर बार हमें जो सुनाई देता है, दिखाई देता है, जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए बिल्कुल सही हो। हमें बुद्धिमानी और संयम से काम लेना है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं। जब हम आगे देखते हैं तो अब अगला क्या है, देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगा। खाली पेट भारी भोजन नुकसान दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप उपवास खोलते हैं, आपका पेट क्या है, खाली है। आपके पेट में कई दिनों से कोई ठोस पदार्थ नहीं गया है। आपने चाय, कॉफ़ी, ऐसे हल्के चीज़ें, पानी ये लिया होगा, क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमने उतना कभी कभी दिन में एक बार कॉफ़ी या चाय या थोड़ा सा पानी का सेवन कर लेते हैं, क्योंकि लंबा समय तक जिसको उपवास रखना है, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, ऐसे लंबे समय तक, तो कई बार लोग क्या करते हैं, इस तरह का उपवास रखते हैं कि सुबह से शाम तक नहीं खाते, शाम को खाना खा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस उपवास रखते हैं, वो लगातार दिन रात का मिला के उपवास रखते हैं। वैसे में क्या होता है कि शरीर कमजोर हो जाता है, और खाली पेट में जब आप भारी भोजन देते हैं तो वो क्या करता है, नुकसान दे सकता है। इसका मैं क्लियर करके चलना चाहता हूं, नुकसान ही देगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, परंतु अधिक समय क्या देखा जाता है कि नुकसान दे सकता है। कुछ लोग बहुत ही अच्छे एकदम हेल्दी लोग होते हैं, उनका शरीर हष्ट पुष्ट है, वो क्या कहते हैं, जिम करने वाले होंगे या जॉगिंग करने वाले या एक्सरसाइज करने वाले, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अच्छा भोजन करते हैं और बहुत बाहर की चीज़ें नहीं खाते, ऑयली नहीं खाते, उनका शरीर अच्छा हो जाता है। ऐसे में उनको ये सारी दिक्कतों का सामना कम करना पड़ता है। लेकिन 99% लोग क्या है, वो बहुत सारी चीज़ों में बीमारियां उनके शरीर में होती हैं। इसीलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि तुरंत खाली पेट में अगर भारी भोजन लिया जाए तो वो नुकसान दे सकता है। क्या क्या चीज़ है, देखिए अब एक मान लीजिए पेट है, हमने यहाँ पर पेट दिखाया है, इस पेट में डायरेक्टली कई दिनों से कुछ नहीं, अचानक से कुछ भोजन इसके अंदर चला जाए तो वो एसिड बना देगा, है ना, डाइजेस्ट होने में दिक्कत करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, छोटा हो गया, सिकुड़ गया है, कई दिनों से भोजन नहीं में। आप सोचो, आप मसालेदार चिकन एकदम डायरेक्ट इसके अंदर आप डाल रहे, खा रहे, तो उसका परिणाम क्या होगा, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट दर्द का, कुछ भी, लूज मोशन या कोई भी चीज, आपको डायरिया कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो खाली पेट में जलन भी पैदा कर सकता है जब आप डायरेक्ट कुछ हैवी चीज ले लेते हैं। हो सकता है कि गैस का प्रॉब्लम आए और आपको उल्टी भी, वॉमिटिंग भी हो जाए और कमजोरी भी आपको लगने लगे, और बाद में जैसे खाना खाते चक्कर भी आने लगे। तो ये सारी चीजें भी आपके संग क्या हो सकती हैं। इसीलिए भारी भोजन नुकसान दे सकता है, ठीक है। अब क्या क्या कारण है उसके, देखिए लंबे समय उपवास के बाद डाइजेशन सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज, अचानक से ऑयली, स्पाइसी और फूड जो लेते हैं उसका रिएक्शन हो सकता है, इसीलिए सीधे भारी भोजन नहीं, ठीक है, सही नहीं, सीधे भारी भोजन लेना सही नहीं है। तो ये सारी चीजों को समझना है। यहां पर मैं आपको बाइबल का वचन से डायरेक्ट कहूंगा कि ऐसा वचन लिखा हुआ है तुम खा ही नहीं सकते, नहीं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको यहां यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ चीजें जो हमारा शरीर है उसको क्या जरूरत है, क्या नहीं है, शरीर के देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हर चीज को एक स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाकर उसको कंपेयर करते हम लोग, बहुत सारे लोग करते, वो सही है, लेकिन हमारे शरीर की जरूरतों को भी देखना है, उसकी ताकत को भी देखना है, हमारे शरीर में क्या सही है क्या गलत, उसको भी हमें देखना है। इसीलिए हमने पहले वाले में क्या सीखा, संयम और बुद्धिमानी। तो संयम और बुद्धिमानी से चीजों को समझना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए डायरेक्टली अगर आप उपवास के बाद कोई तगड़ा भोजन ले लेते हैं, मीट मछली या कोई ऐसा ऑयली चीज, मान लीजिए पनीर ले लिया, आप नॉन वेज नहीं लिया, वेजिटेरियन लिया, पनीर ले लिया, मसालेदार चीज ले ली, वो भी नुकसान है। सिर्फ यहां नॉन वेज की बात नहीं है, वेजिटेरियन खाने में भी अगर आप मसाला ज्यादा ले लेते हैं वो भी आपको नुकसानदायक हो सकता है। अब समझना पड़ेगा कुछ चीजों को। देखिए सही तरीका क्या है। अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता, ठीक है जी आपने बता दिया ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे भोजन नहीं ले सकते, वैसे भोजन नहीं ले सकते, तो सही भोजन क्या, सही तरीका क्या, उपवास कैसे खोलें, ये अब सवाल आ जाएगा, यही सवाल आएगा। तो यहां पर देखिए कुछ बातें हैं। पहले हल्का भोजन लेना है,
जैसे ही आपका उपवास खत्म होता है, सबसे पहले आप हल्का भोजन लीजिए। यहां पर कुछ मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, आप इनमें से भी ले सकते हैं, आप चाहे तो अपने हिसाब से आप उसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से भी चीज़ों कर सकते हैं। तो हल्के भोजन में अगर देखें, जैसे आपको उपवास खत्म होता है, कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी देर पानी पी के कुछ मिनट या कुछ घंटे के लिए पानी पी, 1-2 घंटे के लिए पानी पी के ही रहे। उसके बाद अगर आप फल लेना चाहते हैं, पहला नंबर पानी ले ले, दूसरा नंबर आप उसके बाद फल ले सकते हैं, कोई भी फल, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। फिर आप अगर आपको फल ले लिया है या फल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, दलिया या खिचड़ी ले सकते हैं, जो बिल्कुल हल्का है ना। डॉक्टर भी कई बार बीमारियों में या वैसे भी डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि दलिया और खिचड़ी खाना अच्छा है। चौथे नंबर पे हल्का भोजन। अब यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, चौथा नंबर हल्का भोजन। इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप अगर दाल चावल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो दाल चावल अगर आप लेना चाहते हैं तो दाल चावल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ बातें हैं, शरीर को धीरे धीरे भोजन दीजिए। एकदम दाल चावल ठूस के खा लिया, एकदम फल ठूस के खा लिया, सबको दबा दबा के, ऐसे नहीं। शरीर को धीरे धीरे भोजन देना है, तुरंत भारी भोजन ना दें। पहले दिन आप इन्हीं चीज़ों से काम चलाइए, उसके बाद क्या है, जैसे सामान्य भोजन आप हमेशा करते थे उस तरह का करें। क्या करें, सबसे पहले आप कुछ इस तरह का, कुछ भी दाल चावल हो गया, या यहाँ पर कुछ भी आप बूंदी टाइप का दिख रहा है, जो भी दाल चावल है, या सूप दिख रहा है ना, ऐसे पानी है, उसका फल है, तो ऐसी चीज़ों को लेकर आप अपने उपवास को खोलिए। एक दिन ऐसे कीजिए, कम से कम 12 घंटे आप इसी में रहिए। उसके बाद आपका रूटीन फिर से क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा स्टमक के बारे में, आपका स्टमक धीरे धीरे क्या होगा, सही से काम करने लगेगा। फिर आप जो नॉर्मल लेते थे आप उस तरह का ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। तो यहां पर हम इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब हम आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां समझना पड़ेगा। उपवास के बाद संयम रखना बहुत जरूरी है। खाना खाने के उपवास के बाद क्या करें, जैसे उपवास खत्म होता है उसके बाद संयम रखना बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ चीजें जो बहुत जरूरी विश्वासियों को समझना है, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। नॉनवेज खाना अपने आप में पाप नहीं है। अब एक सवाल यहां उठता है, कई सारे लोग कहते हैं कि जो नॉनवेज खाते हैं वो पापी हैं, या नॉनवेज खाना पाप है। यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले लोग भी ऐसा मानते हैं, कई सारे लोग मानते हैं। वो कहते हैं जब हम उपवास करते हैं उसके बाद नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो पाप है। बाइबल के हिसाब से नॉनवेज खाना कोई पाप नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज समझिए, लेकिन उपवास के बाद तुरंत भारी भोजन से बचना बुद्धिमानी है। अगर आप नॉनवेज नहीं ले रहे, हल्का भोजन ले रहे, तो ये बुद्धिमानी है आपकी, ठीक है। अब शरीर भी परमेश्वर का देन है। ये शरीर किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। अगर आप जानबूझकर इसे खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, और फिर आप जाकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर मैं तो बीमार पड़ गया, जबकि आपको पता था कि आपका शरीर कमजोर है, आप उपवास रख के आए, अचानक से अगर आप भारी चीज खा लेंगे, आपको जो वॉमिटिंग का कुछ इशू हो सकता है, गैस बन सकती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, फिर आपको पेट दर्द होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आप प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरे साथ ऐसा बीमारी हो गया, परमेश्वर मुझे चंगा करो। कई बार लोग जानबूझकर उस बीमारी में पड़ जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, शरीर परमेश्वर का देन, उसे संभालना है। और अलग चीज क्या है, इसीलिए संयम और समझदारी रखना है। इसीलिए संयम और समझदारी रखना, जैसे हमने वचन में अगर हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 10:31 में लिखा है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। देखो, परमेश्वर की महिमा के लिए ही सब कुछ होना चाहिए। खाना पीना, भोजन भी अगर हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या है, परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इन बातों को नहीं समझते तब दिक्कत होती है। सारी चीजें आज हमें समझना पड़ेगा। अगली चीज हमें समझना, निष्कर्ष देखना है कि हमने जो कुछ मैंने आपको बताया उसका निष्कर्ष क्या है। देखिए, निष्कर्ष उपवास के बाद संयम रखना, ठीक है। निष्कर्ष में आता है नॉनवेज पाप नहीं है, लेकिन बुद्धिमानी जरूरी है। और फिर क्या है, शरीर परमेश्वर का देन है, इसे संभाल के रखना है, इसको खराब नहीं करना है। भोजन के द्वारा भी हमें संभालना है। तुरंत भारी भोजन नहीं से बचना है, हल्का भोजन लेना है, ठीक है। हल्के भोजन से शुरुआत करें, धीरे धीरे जो रूटीन आपका है उसको कर लीजिए। संयम और समझदारी रखें। ये सारी चीजों को एक एक करके आपको देखना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा और 5। ये 5 पॉइंट है जिनको आपको समझना पड़ेगा। उपवास में रखने के बाद आप किस तरह से उपवास खोल सकते हैं। तो आज का जो हमने वीडियो बनाया है जिस टॉपिक पे, वो आपको समझ में आ गया। आज हमारा विशेष टॉपिक क्या है, उपवास खोलने के बाद
क्या खाना सही है। तो ये मैं चाहता था कि आप लोगों तक इसके बारे में बताकर वीडियो बनाऊं, क्योंकि कई सारे लोग थे पिछले हमारे जो दूसरे चैनल्स में बहुत सारे कमेंट्स आते थे उपवास को लेकर। ये सवाल भी रहता था कि हम उपवास खोलें तो क्या खाएं, नॉनवेज खाएं कि वेजिटेरियन खाएं। तो मैं अपनी व्यक्तिगत तरफ से मैं यही कहना चाहता हूं, कोशिश कीजिए, अगर आपका शरीर ठीक है, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आपने नॉनवेज खाया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, तो आप नॉनवेज खाकर उपवास खोलें, कोई पाप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अभी शुरुआत किए हैं उपवास रखना, धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो आप हल्का खाना लेंगे, उससे आपका शरीर भी ठीक रहेगा और आपके पाचन शक्ति भी सही रहेगी। इससे क्या होगा, जैसे आप उपवास में कुछ खाएंगे उपवास के बाद, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप कई सालों से उपवास रख रहे हो, कई सालों से आप नॉनवेज खाते हो, खोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो आप नॉर्मल खाना खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको यह बता सकूं कि हमारा शरीर भी इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरह से संभालना है। नॉनवेज खाना या नहीं खाना ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। बाइबल इसे मना नहीं करती है, लेकिन हमें समझदारी से भी काम लेना है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो में जो कुछ मैंने बताया आपको समझ में आया है। तो वीडियो को जरूर अपने मसीह भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। हमारा ये चैनल नया चैनल है, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से बाइबल आधारित वीडियो इसमें मैं बनाता रहूँगा। आने वाले समय में आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। और अगर आपको किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और आने वाले दिनों में लाइव आकर भी आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। तो इन्हीं के साथ, इन सब बातों के साथ परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।